मौसमी तब्दीलियों के शदीद असरात, क्लाउड बर्स्ट के वाकयात में इजाफा हो गया। बाबूसर चौक में बादल सयाहों के ऊपर फटने से तबाही, 8 किलोमीटर तक राब्ता सड़कें और मवासलाती निजाम तो वहाँ। यानी शाहिदीन के मुताबिक 30 से 40 सयाह बह गए। डीसीडी आमिर का कहना है कि फ्लैश फ्लड में 10 से 15 गाड़ियां रेले की नजर हो गईं। लापता सयाहों की तलाश जारी है। हर तरफ चीखो पुकार। कई अफराद बच्चों की वजह से जाने बचाने में कामयाब न हुए। मुकामी अफराद ने 3 लाशें निकाल ली। तबाही कितनी खौफनाक थी, साहिवाल की एक फैमिली ने सब बता दिया। आप सारे बच गए हैं? ये आपकी गाड़ी है? आप कहाँ से? सहवाल से। शाहराह बाबूसर और कराकरम में हालिया सैलाब के बायस फंसे सयाहों और मुसाफिरों के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अशिया खुर्दनोज की फरहमी स्कर्दू से भी 50 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शाहराह कागान की बहाली, आरजी रास्ता बना दिया गया। फंसे सयाहों में पाक फौज की जानिब से जूस, बिस्किट और पानी तकसीम। 400 सयाहों को होटलों में मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तबाहकुन बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में घरों में पानी दाखिल। सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाला में भर गया। पुल की दीवार और कई गाड़ियां बह गईं। तिलहाड़ गांव में भी पानी घरों में दाखिल। मुतादिद मवेशी भी बह गए। नाललई में पानी की सतह 14 फीट हो गई। कानपुर हजारा में बंद टूट गया। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आजाद कश्मीर कोटली में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। रावलाकोट पलंदरी में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर अजला में तूफानी बारिशों के दौरान हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। स्वात में तूफानी बारिश और सैलाबी रेले से तबाही, छत गिरने से 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। कबल में गाड़ी बह गई। अहले इलाका ने मुसाफिरों को बचा लिया। ननकाना साहिब में बारिशों के बाद नाला जैक में शदीद तुगयानी। अटारी शाम से खैरपुर और छट्टा साहिवाला में खेतों और वादियों में पानी दाखिल हो गया। खड़ी फसलें तबाह। कल्लाफ में मूसलाधार बारिश। मुल्क भर में हादसा और वाक़यात में 221 अमवात, 800 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। एनडीएमए का अलामिया। तूफानी बारिशों से दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल। कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हिंदौलपाला, शेखवान वाली समेत मुतादिद नशीबी इलाकों में पानी दाखिल। फसलें मुतासर। चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। लिया के मुख्तलिफ इलाकों में कटाव जारी। दरिया जहलम में झंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। 20 देहात ज़ेरे आब आ गए। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। 23 जुलाई तक दरिया जहलम, चनाब और रावी में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। सेनेट इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन गई। ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत हासिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 26, मुस्लिम लीग नून के 20, बीएपी के 4, एमकेएम और एएनपी के 3 सेनेटर्स। मोहसिन नकवी, फैसल वाबडा समेत 6 आज़ाद अरकान भी ऐवान बाला का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 सेनेटर्स, 6 आज़ाद सेनेटर्स भी अपोजिशन में शामिल। सिंध ताश मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं हो रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भारत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। इसहाक डार का फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत के अज़्म का भी इरादा। हुमैरा असगर के फ्लैट में पाउडर में कौन सा केमिकल है? मिट्टी के बर्तनों में पाउडर किसने और किस मकसद के लिए रखा? पुलिस तफ्तीश को नया रुख मिल गया। सराय के मुताबिक बज़ाहिर इतनी जगहों पर सफेद पाउडर रखने की कोई वजह सामने नहीं आई। पाउडर रखने का मकसद बदबू को फैलने से रोकना हो सकता है। पाउडर टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा। हुमैरा के कपड़ों का भी कीमियाई तज्जिया होगा। कोयटा के करीब डिगारी में दोहरे कत्ल की तहकीकात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी को आज बलूचिस्तान हाईकोर्ट में पेश किया गया होगा। पुलिस मकतूल खातून के भाई जलाल को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। आइंदा नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए तालीमी इदारों से मंशियात का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहती हैं कलील मुद्दत में इंसदाद मंशियात फोर्स का क़याम लायक तहसीन है। पंजाब को मंशियात से पाक करना होगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट से ज्यादा इजाफा, मार्केट में 1,39,000 की हद बहाल हो गई। करप्शन, बदउनवानी, सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम। इस्लामाबाद में 3 सरकारी अफसरान गिरफ्तार। महराज आफरीदी, महमूद इरफान कुरैशी और नईम अख्तर पर जालसाजी से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। पंजाब के जेलों में मुलाकातियों के लिए खुसूसी इंतजामात, इंतजार गाह में मुनासिब तादाद में एयर कूलर लगेंगे। बुजुर्ग शहरियों, माजूर अफराद, खवातीन के लिए अलहदा नशस्तों का बंदोबस्त। वज़ीर आला पंजाब की महफूज जेल पॉलिसी के तहत रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी। बनू में चौकी मजांगा पर खवारिज के हमले पसपा, पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। सवाबी के थाना परमोली की हुदूद में फायरिंग, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। मार्टर गोला गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 6 साल अरफात और शेख करीबी मदरसे जा रहे थे कि हमले की जद में आ गए। बांग्लादेश तैयारा हादसे में अमवात 27 हो गई, जाँ बहक अफराद में तलबा की बड़ी तादाद और पायलट भी शामिल। तर्जुमान बांग्लादेशी फौज के मुताबिक टेक ऑफ के फौरी बाद तैयारे में आग लग गई। पायलट तैयारे को आबादी से दूर ले जाने में कामयाब। गजा में इजरायली जारियत ने मजीद 134 फलस्तीनी शहीद, 1150 जख्मी, ग़िज़ाई किल्लत और भूख से मजीद 19 शहादतें। शोहरा की मजमूई तादाद 59,029 हो गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुँच गई है। पॉपियो का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता, गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। यूरोपीय यूनियन के 20 ममालिक समेत दुनिया के 25 ममालिक का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इमदाद की तकसीम के निज़ाम को खतरनाक करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा और यूरोपियन कमिश्नर्स का मुश्तरका पैगाम जारी, कहा ग़िज़ाई तकसीम का तरीक़ाकार लोगों को इंसानी वक़ार से महरूम करता है। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। बेल्जियम का शाह का गैर मामूली बयान, कहा कि महसूर फलस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है। UN सेक्रेटरी की जंगबंदी तजवीज़ की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप में शिरकत के लिए भारत नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एशियन हॉकी फेडरेशन और FIH को आगाह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान और फेडरेशन की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया था।